नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूँ। सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और सहारा स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सोसाइटियों के लिए एक रिफंड पोर्टल सहकारिता मंत्रालय के अटॉर्नी जनरल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेवी केस से 5,000 करोड़ रुपए विड्रॉल करके निवेशकों को भुगतान दिलाने की बात की गई थी। और आज 18 जुलाई को इसकी घोषणा हुई थी पोर्टल की, और 45 दिन में जमाकर्ताओं के अकाउंटों में पैसा ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी। तो करीब 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब चुनिंदा कुछ लोगों का अकाउंटों में पैसा डला है, जिनका सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक जानकारी पहुंची है। लेकिन आज लॉगिन करने वाले करीब 1 करोड़ के ऊपर जमाकर्ता हैं जिन्होंने लॉगिन किया है। और लॉगिन करने वाले वो जमाकर्ता हैं कि जिनके एक ही बार में लॉगिन होना है, और उसमें उनके कई अकाउंट हैं। तो समझिए कि करीब 4 करोड़ निवेशकों ने लगभग मैं एक लगभग आंकड़ा दे रहा हूं आपको, क्योंकि 4 करोड़ जमाकर्ताओं ने लॉगिन किया है। लेकिन लॉगिन करने के बाद में जमाकर्ताओं की परेशानियां निरंतर बढ़ रही हैं। परेशानियों को सहकारिता मंत्रालय और सहारा की ये सोसाइटियां, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे स्टार मल्टीपर्पज़ हो, चाहे वो सहारियन मल्टीपर्पज़ हो, ये लगातार, चाहे वो यूनिवर्सल हो, ये लगातार परेशानियों को बढ़ा रही हैं। और उनको लॉगिन करने के बाद में इनके कई सर्टिफिकेटों पर अकाउंट नंबर नहीं थे, कई सर्टिफिकेटों पर रिसीप्ट नंबर नहीं थे, कई सर्टिफिकेटों पर इनके सदस्यता नंबर नहीं थे। और ये सहारा मैनेजमेंट को पूरी तरह जानकारी थी। सहारा मैनेजमेंट पूरी तरह जानकारी थी। इसमें सहारा मैनेजमेंट अनभिज्ञ नहीं था, क्योंकि सहारा मैनेजमेंट को पता है कि उसके सर्टिफिकेटों में क्या चाहे वो रिसीप्ट नंबर की परेशानी हो, या फिर अकाउंट नंबर की परेशानी हो, या फिर सदस्यता की परेशानी हो। लेकिन इन सभी को फिलअप करने के बाद में रातों रात जग के जमाकर्ताओं ने CSC सेंटरों में जा के और अपना पैसा खर्च करके लॉगिन किया। और लॉगिन करने के बाद में सहकारिता मंत्रालय डेफिशिएंसी का मैसेज, यानी आपके कमियों का मैसेज लगातार भेज रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल में केवल चुनिंदा कुछ उंगलियों पे गिनने लायक लोगों का पैसा आया है। और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने हरिद्वार में सार्वजनिक सभा में कहा था कि सहारा इंडिया के सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान दिलाने का काम मोदी सरकार करेगी। लेकिन जहां तक मुझे जान पड़ रहा है, कुछ जमाकर्ताओं का पैसा आया है और उसमें उनका केवल और केवल मूलधन मिला है, उनको ब्याज नहीं मिला है। तो एक कथनी और करनी में अंतर अमित शाह जी के में। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जमाकर्ता ने पूर्णतः सत्यता के साथ में अपने दावे और लॉगिन को अपलोड किया है। उसके बाद में अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। तो जब आपके सर्टिफिकेट में आपके सदस्यता नंबर नहीं होगा, जब आपके सर्टिफिकेट में अकाउंट नंबर नहीं होगा, जब आपके सर्टिफिकेट में रसीद नंबर नहीं होगा, तो जमाकर्ता उसको फिलअप कहाँ से करेगा। पूरे देश में मैं आपको बता दूं कि इनके ऑफिस बंद हैं। अगर उसमें टोटल में मिसमैच है, तो इनके ऑफिस बंद हैं। जब ऑफिस बंद है तो जमाकर्ता वो अपनी कई किताबों में एंट्री नहीं है, तो वो कैसे करेगा। इसमें सहारा BB एवं अन्य स्कीम में, स्टार स्कीम में जो पॉइंट का जिक्र किया गया, पॉइंट को भी नहीं जोड़ा जा रहा है। इस तरह की जानकारी मिल रही है और निवेशकों की परेशानी को निरंतर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर जमाकर्ता ने कोई भी गलत तथ्य या गलत जानकारी डाली है, वैसे तो वो नहीं डाली उसकी नज़र में, अगर 1% डाली भी है, तो वो सर्टिफिकेटों को स्कैन करके उसकी फाइल को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अभी तक ये फाइल की KB की संख्या 250 KB तक अपलोड की जा रही थी, लेकिन इसको घटाकर अब 50 KB कर दिया गया। जो जमाकर्ता हैं, जिनके ज़्यादा अकाउंट हैं और ज़्यादा अकाउंट हैं, वो कैसे अपलोड करेंगे। और जो 50 KB की करने पर उसकी क्षमता है और देखने की स्थिति है, वो आपको धुंधली साबित होगी, वो दिखेगा ही नहीं। तो एक तरफ जब जमाकर्ता पूरी तरह सही दावों को और सही 250 KB में अपनी फाइल को अपलोड करके भेज रहा था, तो इनको कमियां दिख रही थी। लेकिन 50 KB में एक जमाकर्ता कैसे अपने खातों को और दावों को अपलोड करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर ये 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी केस से देने की बात थी, लेकिन आज
रिटायर्ड जज महोदय रेड्डी जी को 15 लाख रुपए इस पर जो है सैलरी मिल रही है। जो एक एडवोकेट महोदय हैं गौरव जी, उनको जो है 5 लाख रुपए मेहनताना मिल रहा है, यानी 20 लाख रुपए हर माह जो है रिटायर्ड न्यायाधीश रेड्डी जी को और क्यूरी के जो वकील हैं तिवारी गौरव जी, उनको जो है करीब 20 लाख, तो 2 महीने हो चुके हैं और करीब 40 लाख रुपए निवेशकों को जो पैसा मिलना था उस खाते से इनको जो है पहुंच चुके हैं। लेकिन निवेशकों के लिए अभी तक ठेंगा मिला है, निवेशकों के लिए चुनिंदा लोगों को मिला है। लेकिन आज ये केबी की जो है अपलोडिंग की जो मात्रा घटाकर 250 केबी से जो है 50 केबी इन्होंने कर दिया, तो उसकी निरंतर परेशानियां आम जमाकर्ता के लिए दिख रही हैं और आ रही हैं। इस तरह की परेशानियां न्यूज़ दुनिया चैनल तक भी सहारा के निवेशकों ने पहुंचाने का प्रयास किया, चूँकि मेरे पास में अभी समय का अभाव था और इसलिए मैं वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन लगातार ये सहारा रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं की परेशानियों को बढ़ा रहा है। आज आपको बता दूं कि 45 दिन में भुगतान देने की बात की थी, 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 60 दिनों के बाद भी आज तक निवेशकों को पैसा उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आपको कमियों को दिखाया जा रहा है, आपको डेफिशिएंसी का मैसेज भेजा जा रहा है, आपको जो है, और लगातार जिनके अगर 20 खाते हैं तो 20 के 20 खातों को इन्होंने डेफिशिएंसी कमी के माध्यम से जमाकर्ता तक मोबाइल के माध्यम से इन्होंने जो है पहुंचाने का काम किया। आज ये रिफंड पोर्टल एक विष का प्याला सहारा के निवेशकों के लिए बन चुका है और सहारा का निवेशक एक काम अपने भुगतान के लिए परेशान है। और जिस तरह से ये भुगतान की बात कर रहे हैं तो ये 10,000 रुपये भी देंगे, और जिस तरह से ये देने की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में सहारा का संपूर्ण भुगतान आम जमाकर्ता को जिस तरह रिफंड पोर्टल काम कर रहा है मिल पाएगा। ये रिफंड पोर्टल निरंतर जमाकर्ताओं की दुश्वारियों को बढ़ा रहा है और निरंतर परेशानियों को बढ़ा रहा है। आपको देखना पड़ेगा, केवल और केवल एक आंदोलन ही विकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, उस विधानसभा के चुनावों में अपनी वोटों की ताकत का एहसास करवाएं और सरकारों के खिलाफ एक बड़ा मैंडेट दें और सरकारों के खिलाफ मतदान करें और सरकारों को ये बताने का प्रयास करें कि सहारा के अगर 13 करोड़ जमाकर्ता हैं, सहारा के अगर 65 करोड़ परिवारजन हैं, तो वो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दे में तब्दील करें और सहारा का मुद्दा एक चुनावी मुद्दे में, बड़े मुद्दे में जो है तब्दील हो। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा निरंतर देश में आंदोलन के लिए प्रयासरत है और आंदोलन को बड़ा करने के लिए और सरकारों को जगाने के लिए प्रयासरत है। आपने देखा, चाहे वो कानपुर का आंदोलन हो, चाहे वो लखनऊ का आंदोलन हो, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन हो, चाहे वो पटना का आंदोलन हो, चाहे वो उड़ीसा का आंदोलन हो, और चाहे आगामी 26 तारीख को जो है मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव हो। तो मध्य प्रदेश में चुनाव है और 3 राज्यों में अन्य जगह चुनाव है, तो टोटल 4 राज्यों में चुनाव है। अपनी वोटों की ताकत को आपको दिखाना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर सहारा का भुगतान के लिए हमें इसी तरह परेशान होना है, हम इसी तरह परेशान होते रहेंगे, हमारी भुगतान के लिए हम तिल तिल कर मरते रहेंगे। आज हमारी सुनने वाला न इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, न इस देश का हाई कोर्ट है, और न इस देश की न्यायपालिका, न इस देश की कार्यपालिका, ना जो है सम्मानित प्रधानमंत्री जी, ना जो है अमित शाह जी। आज कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको केवल और केवल वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम वीडियो के माध्यम से भुगतान के बारे में बात करते हैं तो 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो सहारा के 12 लाख एजेंट साथियों की बात करते हैं। भुगतान तो आपका हो जाए, आपका संपूर्ण भुगतान हो जाए, लेकिन इस भुगतान को अवरोध बनने का काम सहारा के वो चार्टकार एजेंट करते हैं, जिनको आज भी सहारा मैनेजमेंट ईमानदार लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है कुंभकर्ण का इस आंदोलन में रोल अदा कर रहे हैं सहारा इंडिया के चार्टकार, और ये भस्मासुर का रोल अदा कर रहे हैं कि सहारा के पीड़ित निवेशकों के और संपूर्ण भुगतान में निवेशकों के रोड़ा बन रहे हैं। जितना दोषी सहारा मैनेजमेंट है उससे कम दोषी सहारा के चार्टकार, सहारा के अंधभक्त, सहारा के अधिकारी, सैलरी पाने वाले और टोकन मनी पाने वाले जो हैं अधिकारी हैं। आज भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में, आज भी मध्य प्रदेश के सतना में और देश के अलग अलग हिस्सों में सहारा प्रबंधन वसूली कर रहा है, सहारा में निवेश कराया जा रहा है, लेकिन भुगतान की बात और भुगतान की कैसे होगा जमाकर्ता को आज बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। पैसा लेना चाहते हैं, देने की इनकी नीयत नहीं है, लेकिन आज सहारा प्रबंधन भुगतान की बात पर जो है सोया पड़ा है। 2021 के बाद में इनके चेयरमैन सुब्रतो राय सहारा, इनका किसी भी मैनेजमेंट का व्यक्ति आगे नहीं आया कि निवेशकों के लिए किस तरह से पेमेंट होगा और कब पेमेंट होगा। आज लाखों बेटियां घर पर बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, लोग अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे, और आम जमाकर्ता
रोज़ तिल तिल कर मर रहा है। लेकिन आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए, सहारा के मुद्दे को चुनावी मुद्दे में तब्दील करिए और आज आपके आंदोलन में और आपके संपूर्ण भुगतान में अगर दोषी हैं तो सहारा के वो चाटुकार हैं जो आज लगातार सहारा प्रबंधन की चाटुकारिता करते हैं, जिनका निवेशकों के प्रति कोई समर्पण नहीं है, उनकी चाटुकारिता और केवल और केवल जो है सहारा प्रबंधन के प्रति है। तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको अपने वोटों की ताकत पहचानना पड़ेगा। और सहारा रिफंड पोर्टल में आई एक और नई परेशानी, अभी तक आप लोग अपलोड कर रहे थे 250 KB की फाइल अपलोड हो रही थी, लेकिन उसको जो है सीमित करके 50 KB कर दिया गया। तो ये एक नई परेशानियां सहारा रिफंड पोर्टल लगातार सहारा के निवेशकों के लिए बढ़ा रहा है। पैसा तो मिलना दूर की बात है, 45 दिन कहा गया था और आज तक सहकारिता मंत्रालय ने कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी नहीं दी है कि अभी तक सहकारिता मंत्रालय कितने लोगों के अकाउंटों में पैसा दे पाया। इसकी आधिकारिक जानकारी सहकारिता मंत्रालय को देनी चाहिए और जिसको अभी तक सहकारिता मंत्रालय देने में नाकामयाब रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, न्यूज़ दुनिया के फेसबुक पेज को जो है फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।